दोस्तों कहा है कि दुनिया में जन्नत जैसी और कोई चाह नहीं, ठोकर बिना ले चले मंजिल ऐसी कोई राह नहीं, बिना मतलब खैर पूछती नहीं ये दुनिया, क्योंकि ये दुनिया है तेरी माँ नहीं। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ विनय और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल 10th 91 12th 87 पे। तो फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बेसिक वीडियो होने वाला है हमारे इंग्लिश के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सेंटेंस एंड इट्स टाइप यानी वाक्य और उसके प्रकार के ऊपर में। तो अगर आपने इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कर लिया तो चाहे आप कोई स्कूल स्टूडेंट हो, कॉलेज स्टूडेंट हो या किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो, आपके सेंटेंस एंड इट्स टाइप यानी वाक्य और उसके प्रकार से रिलेटेड सारे डाउट्स समाप्त हो जाएंगे। तो वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम सेंटेंस यानी वाक्य की बात करें तो उसको पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ों को सीख लेते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो हमारा सेंटेंस है ये हमारे इंग्लिश जो है सब्जेक्ट का एक टॉपिक होता है और इंग्लिश जो है वो हमारी एक लैंग्वेज होती है यानी एक भाषा होती है। अब फ्रेंड्स, अगर जब हम इंग्लिश लैंग्वेज को पढ़ते हैं या लिखते हैं तो हमें सिर्फ अल्फ़ाबेट यानी ए से लेके जेड तक, अल्फ़ाबेट का मतलब होता है फ्रेंड्स ए सेट ऑफ लेटर्स यानी अक्षरों का समूह ही हमारा जो है अल्फ़ाबेट यानी वर्णमाला कहलाता है। तो इन्हीं हम अक्षरों को 26 अक्षर ए से लेके जेड तक इन्हीं अक्षरों को देखते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम अल्फ़ाबेट यानी में आने वाले लेटर्स की बात करें तो लेटर्स की भी दो कैटेगरीज हैं। तो फ्रेंड्स, पहला है वॉवेल और दूसरा है कॉन्सोनेंट। वॉवेल को हिंदी में स्वर कहते हैं और कॉन्सोनेंट को व्यंजन कहते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर हम वॉवेल की डिफिनेशन की बात करें तो वे अक्षर, वे लेटर्स जिनको हम बहुत आसानी से बोल सकते हैं, जिनको हम बिना किसी रुकावट के बोल सकें, वही हमारे होते हैं वॉवेल्स। और जिनको हम जो है वॉवेल की सहायता से बोलें उन्हें हम बोलते हैं कॉन्सोनेंट। फ्रेंड्स, वॉवेल को हम आसानी से बोल सकते हैं, इसका मतलब आप ऑब्जर्व किए होंगे कि जब हम कोई भी वॉवेल, वॉवेल की संख्या होती है 5, जिसमें होते हैं ए, ई, आई, ओ और यू। फ्रेंड्स, इन वॉवेल को अगर हमें बोलना है, इनका अगर हमें उच्चारण करना है तो फ्रेंड्स जब भी हम ए बोलते हैं तो बड़े आसानी से बोल देते हैं, पर जब हम कभी बी बोलेंगे, सी बोलेंगे तो फ्रेंड्स जो हमारी टंग होती है वो ऊपर की ओर टच होती है यानी, और कॉन्सोनेंट को बोलने के लिए हमें वॉवेल्स का सहारा लेना पड़ता है। जैसे मैं बोलूँ बी, तो जब आप बी बोलेंगे तो ध्यान से आप देखेंगे, आप सुनेंगे कि बी बोलने में मैं जब बी बोल रहा हूं तो लास्ट में क्या आ रहा है, ई। इसी प्रकार से जब मैं सी बोल रहा हूं तो सी में भी लास्ट में क्या आ रहा है, ई। इसी प्रकार से जब मैं एच बोलूंगा तो एच में शुरू में ए आ रहा है। मतलब जिनको हम वॉवेल की सहायता से बोले वो होते हैं हमारे कॉन्सोनेंट, और जिनको हम आसानी से बोल दें बिना किसी रुकावट के वो होते हैं हमारे वॉवेल। वॉवेल की संख्या होती है 5 और कॉन्सोनेंट हमारे होते हैं 21, जैसे बी, सी, डी लेके जेड तक पूरे। और उसके बाद फ्रेंड्स, अब जब हमारे वॉवेल और कॉन्सोनेंट यानी यूँ कहूँ तो लेटर्स जब हमारे आपस में मिलते हैं तो बना लेते हैं हमारा वर्ड यानी शब्द। तो फ्रेंड्स, जैसे एक लेटर आर, एक लेटर ए और एक लेटर यम, ये आपस में मिले तो एक वर्ड बना लिए जैसे राम। ऐसे और एस, दो वर्ड्स आपस में मिले तो इज बना लिए जो कि एक हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे ही जी ओ आई एन जी, ये सारे लेटर्स मिलके एक वर्ड बना लिए गोइंग। ऐसे ही टू, ऐसे ही दिल्ली, एक स्थान का नाम बन गया। तो फ्रेंड्स, जब हमारे लेटर्स मिलते हैं तो बन जाता है हमारा वर्ड्स। अब फ्रेंड्स, जब जो है हमारे वर्ड्स आपस में मिल जाते हैं, जुड़ जाते हैं और एक कोई कंप्लीट सेंस देने लगते हैं तो बन जाता है हमारा सेंटेंस। जैसे राम एक वर्ड था, इज एक वर्ड था, गोइंग एक वर्ड था, टू भी एक वर्ड था और दिल्ली भी एक वर्ड था। ये सारे जो है वर्ड्स आपस में जब जुड़ गए और एक कंप्लीट सेंस देने लगते हैं तब हमारा बन जाता है सेंटेंस। जैसे बन गया हमारा सेंटेंस राम इज गोइंग टू दिल्ली, जो कि हमारा एक सेंटेंस और एक कंप्लीट सेंस दे रहा है। तो अब चलिए हम सेंटेंस और उसके टाइप को अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, सेंटेंस यानी वाक्य, सबसे पहले इसकी डिफिनेशन को हम देखते हैं। तो अ ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस, यानी शब्दों का समूह जो है कंप्लीट सेंस दे यानी पूरा पूरा जिसका अर्थ हो, जिसका कुछ अर्थ हो, जो सार्थक अर्थ दे, वही हमारा सेंटेंस कहलाता है, जिसका कंप्लीट सेंस निकले। फ्रेंड्स, जैसे एग्जाम्पल में मैं देखता हूं कि विनय इज गोइंग टू रीवा, तो विनय रीवा जा रहा है, इसका जो है एक अर्थ निकल रहा है, तो ये हमारा सेंटेंस हो जाएगा। इसी प्रकार से ही रीड्स बुक, वह किताब पढ़ता है, ये हमारा एक सेंटेंस है क्योंकि ये कंप्लीट सेंस दे रहा है, इसका सार्थक अर्थ निकल रहा है, पूरा पूरा अर्थ निकल रहा है, तो हमारा एक सेंटेंस हो जाएगा। अब फ्रेंड्स,
हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के प्रकार को आइए देखते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर इंग्लिश लैंग्वेज की बात करूं तो उसमें सेंटेंस की मेनली जो है 4 टाइप्स होती हैं। पहला असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको प्रश्नवाचक वाक्य बोलते हैं। तीसरा इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसको आज्ञावाचक वाक्य बोलते हैं। और चौथा है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जिसको विस्मयादिबोधक वाक्य बोलते हैं। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज रहते हैं कि जो सेंटेंस है उसकी 5 टाइप होते हैं। ध्यान रखिएगा, जो हमारा 5वां टाइप होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छावाचक वाक्य, जो हमारे जो चौथा टाइप है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसी का एक सब पार्ट होता है। तो चलिए अब एक एक करके हम सारे सेंटेंस के सारे जो टाइप्स हैं उनको अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स, पहला टाइप है हमारा असर्टिव सेंटेंस, जिसको हिंदी में साधारण वाक्य बोलते हैं। तो इसका मतलब होता है टू गिव इंफॉर्मेशन, यानी जिस भी सेंटेंस का इस्तेमाल हम लोग जानकारी को देने के लिए करते हैं वही होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, असर्टिव वर्ड जो है हमारे असर्ट वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका मतलब ही होता है जानकारी देना या लेना। तो फ्रेंड्स, जिस भी सेंटेंस का यूज हम लोग जानकारी देने में या लेने में या किसी भी स्टेटमेंट यानी कथन को कहने में, अपने ओपिनियन यानी अपने सुझाव को रखने में करते हैं, वही होता है हमारा असर्टिव सेंटेंस। अब फ्रेंड्स, असर्टिव सेंटेंस की 2 कैटेगरीज होती हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसको सकारात्मक वाक्य बोलते हैं, और दूसरा है निगेटिव सेंटेंस, जिसको नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम अफर्मेटिव सेंटेंस की सिंटेक्स यानी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अभी फ्रेंड्स, आप सेंटेंस पढ़ रहे हैं तो अभी आपको हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब इसके बारे में ध्यान नहीं देना, अभी आपको पूरा फोकस सेंटेंस पे रखना है। तो फ्रेंड्स, अगर इसके एग्जाम्पल की बात करें, सकारात्मक वाक्य जैसे कि कोई एग्जाम्पल हो गया, आई एम गोइंग टू लंदन, मैं लंदन जा रहा हूं। ही इज राइटिंग अ लेटर, वह पत्र लिख रहा है, ये हो जाएगा हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव की बात करूं तो इसका सिंटेक्स होता है सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नॉट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। एग्जांपल की बात करें अगर तो आई एम नॉट, जिसमें नॉट दिख जाए वही होता है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। आई एम नॉट गोइंग टू लंदन। अब फ्रेंड्स, जैसे मैं आपसे पूछूं कि आई एम गोइंग टू लंदन कौन सा सेंटेंस है, तो आपको बताना कि यह असर्टिव सेंटेंस है। और जैसे ये भी पूछो आई एम नॉट गोइंग टू लंदन, तो ये सारे असर्टिव सेंटेंस है। अब असर्टिव सेंटेंस की कौन सी कैटेगरी है, तो आई एम गोइंग टू लंदन ये अफर्मेटिव कैटेगरी है, और आई एम नॉट गोइंग टू लंदन ये निगेटिव कैटेगरी है। तो आई होप आप असर्टिव सेंटेंस को अच्छे से समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस को अच्छे से देखते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट सेंटेंस हमारा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स, इसका यूज टू आस्क क्वेश्चन, यानी प्रश्न को पूछने के लिए किया जाता है। जिस भी सेंटेंस में हम प्रश्न को पूछते हैं, जब प्रश्न हमें पूछना होता है तो जिस सेंटेंस का हम यूज करते हैं वही होता है हमारा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, यानी प्रश्नवाचक वाक्य। तो फ्रेंड्स, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की अगर बात करें तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और दूसरा है इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। तो डायरेक्ट इंटेरोगेटिव की बात करें जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछें, जैसे व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है, जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे वो होता है हमारा डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। अब इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव की अगर हम बात करें तो इसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछते हैं, पहले एक हमारा असर्टिव सेंटेंस आता है, उसके बाद हमारा हम क्वेश्चन को पूछते हैं, यानी इंटेरोगेटिव सेंटेंस आता है। जैसे आई वांट टू नो व्हाट योर नेम इज, मैं जानना चाहता हूं कि तुम्हारा क्या नाम है। इसको समझने के लिए आप एक एग्जाम्पल समझिए कि जैसे फ्रेंड्स, आप किसी दूसरे रूम में बैठे हुए हैं और आपकी बहन आती है और आपसे बोलती है कि मम्मी जानना चाहती हैं कि तुम रात के खाने में क्या खाओगे। मम्मी वांट्स टू नो व्हाट विल यू ईट इन डिनर। तो फ्रेंड्स, वो सेंटेंस जिसमें हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछें वो सेंटेंस हमारा हो जाएगा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। आई होप आप इसको समझ गए होंगे। अब चलिए फ्रेंड्स, ये जो हमारा डायरेक्ट इंटेरोगेटिव सेंटेंस होता है इसके भी 2 पार्ट्स होते हैं। तो आप ये तो जान गए होंगे कि डायरेक्ट इंटेरोगेटिव में हम डायरेक्ट क्वेश्चन को पूछते हैं। अब इसके 2 पार्ट्स को समझते हैं। पहला है यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन की हम सिंटेक्स की बात करें तो इसमें सबसे पहले आती है हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। मतलब हम जिसमें डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे होता है डायरेक्ट इंटेरोगेटिव। इसका पहला है यस नो क्वेश्चन। तो यस नो क्वेश्चन में जो हमारा है इसमें का सिंटेक्स होता है, इसमें सबसे पहले हमारी हेल्पिंग वर्ब आती है। हेल्पिंग वर्ब का मतलब फ्रेंड्स जैसे डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, हैज बीन, हैव बीन, ये सारी हमारी हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया होती है। तो जिस भी सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब पहले आए वो हमारे होते हैं यस नो क्वेश्चंस।
अब फ्रेंड्स जैसे इसके एग्जाम्पल की बात करें, आर यू गोइंग टू रीवा, क्या तुम रीवा जा रहे हो, इसका जब हम रिप्लाई यानी आंसर देंगे तो या तो हम हाँ या तो ना, या तो यस बोलेंगे या तो नो। जैसे क्या तुम रीवा जा रहे हो, तो या तो हाँ बोलेंगे या तो ना बोलेंगे। और इसकी स्टार्ट जो है, इसकी जो स्टार्ट हमेशा हेल्पिंग वर्ब से होगी। अब फ्रेंड्स अगर हम WH क्वेश्चन की बात करें, इसके सिंटेक्स की बात करें, तो इसमें सबसे पहले WH वर्ड आएगा। WH वर्ड की अगर हम बात करें, जैसे व्हेन, व्हाट, व्हाई, हाउ, विच, ये सारे हमारे WH वर्ड होते हैं। इसमें सबसे पहले WH वर्ड, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्वेश्चन मार्क। जैसे इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, तो वाई आर यू गोइंग टू रीवा, तुम रीवा क्यों जा रहे हो, ये हमारा हो जाएगा WH क्वेश्चन। तो आई होप आप यहाँ तक समझ गए होंगे कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस की जो है हमारी दो कैटेगरीज होती हैं। पहला डायरेक्ट इंटेरोगेटिव और दूसरा इनडायरेक्ट। जिसमें हम डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे हमारा डायरेक्ट इंटेरोगेटिव, और जिसमें इनडायरेक्टली हम क्वेश्चन को पूछे हमारा इनडायरेक्ट इंटेरोगेटिव। अब डायरेक्ट इंटेरोगेटिव की भी जो है वो दो कैटेगरीज होती हैं। पहला यस नो क्वेश्चन और दूसरा है WH क्वेश्चन। तो जिन क्वेश्चन की जो है स्टार्टिंग हमेशा हेल्पिंग वर्ब से हो वो हमारे होते हैं यस नो क्वेश्चन, और जिनकी स्टार्टिंग WH वर्ड यानी प्रश्नवाचक कोई शब्द हो, जैसे व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, इन सारे शब्द से हो, तो वो हमारा होता है WH क्वेश्चन। आई होप आप यहां तक समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस को अच्छे से समझते हैं। तो फ्रेंड्स आइए इंपेरेटिव सेंटेंस यानी आज्ञावाचक वाक्य को अच्छे से देखते हैं। तो इसका यूज हम लोग टू एक्सप्रेस ऑर्डर, एडवाइस, रिक्वेस्ट, यानी किसी को आज्ञा देने के लिए, सलाह देने के लिए और रिक्वेस्ट करने के लिए हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, ये जो इंपेरेटिव सेंटेंस है या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होंगे, या तो डू से चालू होंगे, या तो डू नॉट से चालू होंगे, या तो लेट से चालू होंगे। फ्रेंड्स जैसे वर्क हार्ड जो है, ये वर्क जो है हमारी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जो भी सेंटेंस हमारे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से चालू होंगे वो होंगे हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस। डू वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करो। ये नॉट टॉक टू हर, उससे बात मत करो। प्लीज फिनिश द वर्क, कृपया काम को पूरा करो। लेट अस गो टू टेम्पल, चलो मंदिर चलें। जिन भी सेंटेंस का यूज हम लोग ऑर्डर, एडवाइज या रिक्वेस्ट करने के लिए करेंगे वो हमारे हो जाएंगे इंपेरेटिव सेंटेंस। तो आई होप आप इंपेरेटिव सेंटेंस को समझ गए होंगे। अब चलिए हम नेक्स्ट सेंटेंस को अच्छे से देखते हैं। तो फ्रेंड्स आइए हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस यानी विस्मयादिबोधक वाक्य को अच्छे से देखते हैं। तो फ्रेंड्स इसका यूज हम लोग टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग फीलिंग, इमोशंस एंड रिएक्शन, यानी जब भी कोई फीलिंग हमें उमड़ उमड़ के आ रही होती है हमारे मन में, या किसी चीज को हम देखते हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं या दुखी हो जाते हैं, उस फीलिंग को जब हमें व्यक्त करना होता है तो हम लोग एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का यूज करते हैं। ध्यान रखिएगा एक्सक्लेमेटरी वर्ड जो है हमारा एक्सक्लेम वर्ड से मिलकर के बना है, जिसका मेन मतलब ही होता है कि चिल्ला के किसी चीज को कहना। तो फ्रेंड्स इनका सिंटेक्स की अगर बात करें तो ये सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हमेशा या तो व्हाट से चालू होंगे, या तो हाउ से चालू होंगे, या किसी इंटरजेक्शन वर्ड। इंटरजेक्शन वर्ड का मतलब विस्मयादिबोधक शब्द, जैसे कि हुर्रे, वाओ, ओ माई गॉड, ओ सिट, है ना, ओ नो, इन सब वर्ड का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना। जैसे हम लोग बोलते हैं कि ओ सिट ये क्या हो गया, है ना, ओ नो ये क्या हो गया, है ना, वाओ, ये सारे वर्ड हमारे इंटरजेक्शन वर्ड होते हैं। जैसे हमने फ्रेंड्स इसके एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने कोई पिक्चर देखी, कोई मूवी देखी, अब उसको हमें एक्सप्रेस करना है तेजी से कि सबके सामने बताना है, तो हम लोग बोलते हैं वाओ व्हाट अ मूवी, या वाओ व्हाट अ प्लेयर, या व्हाट अ मूवी। ये सारे जो है हमारे सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस हो जाए। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक वाक्य। ध्यान रखिएगा ये जो हमारा 4th नंबर सेंटेंस था एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, उसी का एक सब पार्ट होता है। तो आइए इसको देखते हैं। तो इसका यूज हम लोग टू एक्सप्रेस ब्लेसिंग यानी हम लोग किसी को आशीर्वाद देने के लिए, कर्स यानी श्राप देने के लिए, और इच्छा को व्यक्त करने के लिए करते हैं। फ्रेंड्स जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी उम्र लंबी हो, या मे यू लाइफ लॉन्ग, है ना, आपका जीवन लंबा हो, या हम लोग बोलते हैं कि नर्क में जाओ तुम्हारे कीड़े पड़े। इन सारी जब हम भावनाओं को व्यक्त करते हैं तो उसके लिए हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस यानी इच्छावाचक वाक्य का यूज करते हैं। अगर सिंटेक्स की इसके बात करें तो ये सेंटेंस में से चालू होंगे, उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे। इसके लास्ट में हमारा एक्सक्लेमेशन साइन यानी विस्मयादिबोधक चिन्ह भी आ सकता है और फुल स्टॉप भी आ सकता है। जैसे में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एक्सक्लेमेशन मार्क, या में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस फुल स्टॉप। तो फ्रेंड्स अगर इसके हम एग्जाम्पल की बात करें, जैसे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद प्रदान करे। मे यू रॉट इन हेल, तुम नर्क में सड़ो।
विश यू ऑल द बेस्ट। ये सारे सेंटेंस हमारे ऑप्टेटिव सेंटेंस के एग्जाम्पल हो जाएंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।